without further delay, let's get started. Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off, till the happy prince looked quite dull and grey. So स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में हमने इस चैप्टर की ये जो स्टोरी थी इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो हैप्पी प्रिंस है उसको सबकी हेल्प करनी थी। उसके जो सिटी में लोग रहते हैं, जो भी मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उन सब की प्रॉब्लम उसने सॉल्व करनी थी। और वो कैसे की? उसने सैफायर देके, रूबी देके, तो ये प्रीशियस स्टोन देके उनको हेल्प की। तो उसने उसके बाद किसकी हेल्प की? एक लड़की की हेल्प की, जो कौन थी? मैज गर्ल थी। और जो वो भी किसी प्रॉब्लम में थी, तो उसको उसने क्या बोला? स्वेलो को बोला। स्वेलो जो बर्ड थी, जो उसका काम कर रहा था, हैप्पी प्रिंस का काम कर रहा था, ये जो स्वेलो बर्ड है वो लोगों की हेल्प कर रहा था। तो उसके थ्रू वो उन लोगों की हेल्प कर पा रहा था। कौन? हैप्पी प्रिंस। और हैप्पी प्रिंस की स्टैचू हमने पढ़ा था इससे पहले स्टोरी में कि वो सिटी में सबसे टॉप पे बनाई गई ताकि वो वहां से पूरी सिटी को देख सके, वहां के लोग कितने परेशान है, उनकी परेशानियों को सॉल्व कर सके। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि जो उसकी बॉडी पे फाइन गोल्ड लगे थे, यानी कि जो प्रिंस की स्टैच्यू पे फाइन गोल्ड लगे हुए थे, वो उसने उनको दे दिया। तो स्वेलो ने एक के बाद एक उनको पिक किया, और फिर इससे जो हैप्पी प्रिंस की स्टैच्यू है वो डल और ग्रे दिखने लगी। Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and played games in the street. We have bread now, they cried. और जो ये लीफ थी वो किसकी हेल्प करने ले गया इन गोल्ड लीफ को? वो जो पुअर चिल्ड्रन थे, ठीक है, जो स्ट्रीट पे रह रहे थे उस ब्रिज के नीचे, तो उनकी हेल्प की। तो उनके फेस बिल्कुल क्या हो गए? ग्लो हो गए, और वो बहुत ही खुश हुए और खेलने लगे स्ट्रीट में। और उन्होंने कहा कि अब हमारे पास ब्रेड का मतलब है हम अपनी जो डेज है उसको अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो यहाँ पे उनको क्या मिल गए? वो जो सैफायर मिल गए उन बच्चों को, तो वो उसको बेच के उससे जो भी पैसे मिलेंगे उससे वो अपना खाना पीना ले सकते हैं। वो ऐसे जोर से चिल्लाए। देन द स्नो केम, एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट। अब क्या है? स्नो गिरने लगी, और स्नो के बाद फ्रॉस्ट भी। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। तो आपने देखा कि जैसे जो स्नो होती है वो व्हाइट कलर की होती है, तो वो ऐसे दिखने लगा स्ट्रीट जैसे कि वो सिल्वर से क्या हो गया होगा? पूरा कवर्ड हो गया होगा। Everybody went about in furs, and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. हर कोई फर्स का मतलब जैसे कि आपने जो क्लोथ होते हैं उनमें फर होते हैं ना, यानी कि जो क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं फील में और बहुत ही वार्म होते हैं, तो वैसे क्लोथ पहने। और जो छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे लड़के थे, उन्होंने स्कारलेट कैप पहनी और स्केट करने लग गए आइस में। The poor swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. और जो swallow है उसको भी बहुत ठंडा लगने लगा, पर उसने प्रिंस को नहीं छोड़ा, और उसको बहुत ही अच्छा मानता था swallow। किसको? प्रिंस को। फिर अब क्या हुआ? उसने पिक्ड किए क्रम्स, ठीक है, किसके बाहर? बेकर के डोर के बाहर उसने वो कुछ टुकड़े पिक्ड किए, उठाए, और जो वो बेकर था जब वहां पे नहीं दिखा तब उठाए वो। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। और जैसे कि वहां बहुत ठंड थी, तो जो स्वेलो है उसने अपने जो पंख है वो फड़फड़ाए। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वाज गोइंग टू डाई। और लास्ट में उसको ये जब पता चला कि वो अब मरने के करीब है, ही हैड जस्ट स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस सोल्जर वंस मोर। और वो फ्लाई यानी कि उड़ा कहाँ पे? जहां पे प्रिंस के कंधे थे, और कहा गुड बाय डियर प्रिंस। गुड बाय कहा प्रिंस को थोड़ा धीमी आवाज में। विल यू लेट मी किस योर हैंड? क्या तुम मुझे अपना हैंड किस करने दोगे? आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, फॉर आई लव यू। ये स्वेलो ने कहा कि मुझे बहुत ही खुशी है कि ये प्रिंस ने कहा स्वेलो को कि मुझे बहुत ही खुशी है कि तुम इजिप्ट जाने वाले हो फाइनली, और तुम मेरे साथ यहाँ बहुत देर तक रुके, और तुम्हें मेरे लिप्स पे किस करनी चाहिए और आई लव यू भी बोलना चाहिए। इट इज नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो। स्वेलो ने कहा मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। मैं डेथ के घर जा रहा हूं, यानी कि मौत के घर। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट? जो डेथ है वो ब्रदर है स्लीप, यानी कि स्लीप का भाई है। यानी कि जब कोई भी लिविंग बीइंग उसकी डेथ हो जाती है तो उसके मतलब वो हमेशा के लिए सो जाता है। तो उसने यही कहा कि मैं डेथ के घर जाने वाला हूँ। किसने? स्वेलो ने। And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. और यहाँ पे हैप्पी प्रिंस के लिप्स में किस करके जो स्वेलो है वो मर गई उसके
पैरों में गिर के। At that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. उस टाइम पे एक बहुत ही स्ट्रेंज क्रैक की आवाज आई उस स्टैच्यू के अंदर से, जैसे कि कुछ टूटा। द फैक्ट इज दैट द लीजन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, और ये फैक्ट था कि ऐसा लगा कि जो हार्ट है वो दो में डिवाइड हो गया। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, और ये बहुत ही क्या लगा, एक बहुत ही हॉरिबल हार्ड फ्रॉस्ट लगा, यानी कि जैसे कोई फ्रॉस्ट है वो क्या हो गया, बहुत ही टूट गया, जैसे उसकी आवाज आई। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर, और दूसरे ही मॉर्निंग में जो मेयर है वो घूमता हुआ वहां आया और अपने साथियों के साथ आया, टाउन काउंसलर्स के साथ आया। As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. और जब उन्होंने प्रिंस की स्टैच्यू देखी तो उन्होंने कहा कि वो कितना भद्दा दिख रहा है। कौन? हैप्पी प्रिंस कितना अगली दिख रहा है, ये कहा। How shabby indeed, ये तो वाकई दिख रहा है इतना shabby. Cried the town काउंसलर्स, ये टाउन काउंसलर जोर जोर के चिल्लाया कि कितना अजीब लग दिख रही है उसकी स्टैच्यू हैप्पी प्रिंस की। Who always agreed with the mayor, जो हमेशा ही मेयर के साथ उसकी जो भी वो बोलेगा उसी को ही मानता था कि ये सही है। The ruby has fallen out of his sword. His eyes are gone and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. अब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो उसकी स्वर्ण में रूबी लगी हुई थी, उसकी आईज भी नहीं है, यानी कि उसने सैफायर डोनेट कर दिए थे लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए। तो उसके पास अब जो उसके स्टैच्यू में गोल्ड लगे थे वो भी नहीं है, ये मेयर ने कहा। और वो अब किससे ज्यादा बेटर दिख रहा है? बैगर से भी ज्यादा बेटर दिख रहा है। लिटिल बैगर देना बेटर बैगर, सेड द टाउन काउंसलर। टाउन काउंसलर ने कहा कि सच में क्या बैगर से थोड़ा ठीक दिख रहा है ये प्रिंस की जो स्टैच्यू है। And here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. We can't have that here. और ये जो फीट पे ये जो swallow यानी कि जो बर्ड वहीं पे मर गई थी उसके पैरों में, किसके? प्रिंस के। तो मेयर ने कहा कि जो ये जो swallow है, ये जो बर्ड है, ये तो हमने इससे पहले यहाँ पे देखी नहीं थी। So they pulled down the statue of the happy prince. उन्होंने हैप्पी प्रिंस की स्टैच्यू को खींचा नीचे की तरफ और उन्होंने उस स्टैच्यू को फर्नेस में मेल्ट कर दिया। और जो मेयर है उसने मीटिंग हेल्ड की, जहां पे कि उन्होंने डिसाइड किया कि अब आगे क्या जाए, इस मेटल का क्या किया जाए। We must have another statue of course, he said. उन्होंने कहा कि हमारे पास दूसरी भी स्टैच्यू है, और ये जो स्टैच्यू है इट शैल बी अ स्टैच्यू ऑफ माई सेल्फ। अब ये मेरी, क्या पता इससे पहले तो हैप्पी प्रिंस की थी, अब मेरे पास जो दूसरी स्टैच्यू हो क्या पता मेरी ही हो। ऑफ माई सेल्फ said each of the town councillor and they quarreled. और वो आपस में लड़ने लगे कि ऑफ माई सेल्फ यानी कि तुम अपनी स्टैच्यू लगवाओगे क्या। What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. This broken heart will not melt in the furnace. अब उन्होंने एक strange thing देखी, जो वहां पे लोग, वो जो वहां पे कुछ आदमी काम कर रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि वो जो उसका broken lead heart है वो फर्नेस में मेल्ट नहीं हो रहा है, यानी कि वो नहीं मेल्ट हो रहा है। ठीक है, उसका जो हार्ट था प्रिंस का। वी मस्ट थ्रो इट अवे, उन्होंने कहा कि इसको हम फेंक देंगे, इसलिए मेल्ट नहीं हो रहा तो ये किस काम का। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप, उन्होंने वहां पे उसको फेंका जहां पे कि बहुत ही ज्यादा कूड़े का ढेर था, जहां की जो डेड सॉइल थी वो भी वहीं पड़ी हुई थी उस कूड़े के ढेर में। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गुड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, एंड द एंजल ब्रॉट इन द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। और कहा फिर उन्होंने कि मेरे पास वो दो प्रीसियस थिंग्स जो सिटी में थी वो लाओ, और जो गॉड है वो अपनी कोई एंजल्स उसको दोबारा उस लेडन हार्ट के साथ वापस ले आएगी, और उस डेड बर्ड को भी। यू हैव माइटली चूजन, सेड गॉड, और गॉड ने कहा कि तुमने बिल्कुल सही चुना है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, यानी कि जैसे कि वो दोनों की डेथ हो गई थी तो वो कहाँ चले गए? स्वर्ग में चले गए। और जो लिटिल बर्ड थी स्टूडेंट, वो कहाँ पे गई? उसने भी बहुत ज्यादा क्या किया, गाना गाया। जो लिटिल बर्ड थी उसने गाना गाया जैसे वो हमेशा की तरह गाती थी। और जो वो सिटी थी गोल्ड की, जहां हैप्पी प्रिंस हमेशा के लिए उसका क्या किया गया, प्रशंसा की गई। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया गया है जैसे कि वो दोनों यानी कि कूड़े के ढेर में पड़े हुए थे, तो जो गॉड है वो कह रहे हैं अपने एंजल से कि जो एंजल तुम उनको ले आओ, कौन? जो प्रिंस का लेडन हार्ट है और डेड बर्ड को यहाँ लाओ। और गॉड कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही चुना, यानी कि तुम जान गए कि वो दोनों कौन है, मतलब जो
कूड़े के ढेर में तो बहुत सारी चीजें होंगी, पर तुमने उनको सही पहचाना, और मेरे जो स्वर्ग में ये जो गार्डन है, वो जो लिटिल बर्ड है, वो हमेशा गाएगी, और मेरे जो शहर में यानी कि गोल्ड की सिटी में जो मेरा शहर है, यानी कि जो गोल्ड का है पूरा शहर, वह हैप्पी प्रिंस का हमेशा ही प्रेस किया जाएगा, उसको उसको क्या किया जाएगा, उसको उसकी प्रशंसा की जाएगी। ठीक है, तो ये है यहाँ पे, ये स्टोरी एंड होती है स्टूडेंट, और इसके जो राइटर है कौन है, ऑस्कर वाइल्ड, और इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में। ऑस्कर फिंगर ओ फ्लैहर्टी विल्स विल्ड, ये था उनका नाम, ऑस्कर फिंगर ओ फ्लैहर्टी विल्स वाइल्ड। 1854 टू 1900 इन यहाँ से इनकी क्या है बर्थ और यहाँ पे डेथ। वॉज एन आयरिश पोएट, ये एक आयरिश पोएट और ड्रामेटिस्ट है। ही वॉन द न्यूडिगेट प्राइज, उनको न्यूडिगेट प्राइज 1878 में मिला रवीना पोएम के लिए। ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द टीचिंग ऑफ इंग्लिश राइटर्स जॉन रस्किन एंड वाल्टर पेटर विच स्ट्रेट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट इन लाइफ। और अपने कॉलेज के टाइम पे वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस थे इंग्लिश के टीचिंग के राइटर से, जो थे जॉन रस्किन और वॉल्टर पीटर, जो बहुत ज्यादा फोकस करते थे आर्ट की इंपॉर्टेंस में, लाइफ में जो आर्ट की इंपॉर्टेंस है उस पे। उनके जो वेल नोन वर्क है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, द बैलेड ऑफ रीडिंग गर्ल, और उनकी जो पोएम स्पिनिक्स। वाइल्ड रोट एंड published nearly all of his major work in the last decade of his life, और अपनी लाइफ के लास्ट टाइम पे जो रिमेनिंग 10 ईयर्स थे उनमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा, उनके जो मेजर वर्क्स थे वो भी पब्लिश हुए। तो ये है ऑथर के बारे में जो हैप्पी प्रिंस जिन्होंने लिखी। तो स्टूडेंट आई होप आपको एक प्यारी सी स्टोरी जो यहाँ पे हो चुकी है एंड अच्छे से समझ में आएगा। इसका जो मॉरल हमने यही देखा कि आपके पास जो भी हो, आपको जो रियली जिसको मदद की जरूरत है उसकी मदद करनी चाहिए हमें, चाहे हमारे पास जो भी हो। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम इतना ही से दे पाएंगे तो उसकी मदद इतने में हो जाएगी। हमें ये देखना चाहिए हम उसकी मदद करनी है चाहे हमारे पास वो चीज छोटी हो या बड़ी हो, जैसे कि हैप्पी प्रिंस ने किया।